बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, गूगल एडसेंस की पेमेंट एक भाई ने मंगवाई और उनके अकाउंट में 38,420 रुपये आए। ठीक है, तो इनका मैं आपको दिखाता हूँ तमाम जो सिनेरियो है। इनके जो डॉलर थे वो बनते थे $157 गूगल एडसेंस के थे, जो इन्होंने पेमेंट जो ड्रॉ की है $157। ठीक है, तो $157 पे इनके तकरीबन जो है 43,500 रुपये बनते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने 38,000 रिसीव किए हैं, 5,000 रुपया जो है वो डिडक्शन हो गई। तो ये काफ़ी परेशान हुए। हमारा एक यूट्यूबर ग्रुप है, उसके ऊपर इन्होंने ये चीज़ें शेयर की हुई हैं, और भी बहुत से उसमें छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं। तो अच्छा, अब इन्होंने मीज़ान बैंक में ये अमाउंट मंगवाई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई वो भी मीज़ान बैंक की है, और ये 1% इनका टैक्स भी इसके ऊपर कटा। ठीक है जी, तो अब इसमें कौन सी पेमेंट किसको गई? ये 1% टैक्स तो गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है जी, 1% टैक्स जो है, और ये जो 5,000 रुपये कटा है, ये जो पैसे हैं 5,000 रुपया, ये बेसिकली तकरीबन $20 की अमाउंट बनती है। ठीक है, तो ये जो $20 है, अगर आप इसको सर्च करेंगे, गूगल एडसेंस हेल्प जो है यूट्यूब पे आपने लिखना है, और कुछ इस तरह का टाइटल आप ऊपर देंगे। ठीक है, तो ये एक इनकी वेबसाइट है गूगल एडसेंस की, वो ओपन हो जाती है। उस पर सारी डिटेल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इन्होंने दी हुई हैं, और उस पर ये क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो चार्जेस कटते हैं आपके, ये गूगल एडसेंस नहीं काटता। ठीक है, ना ही ये आपके पाकिस्तानी बैंक काट रहे हैं, बल्कि ये आपकी जो थर्ड पार्टी है, इसको कहते हैं वायर ट्रांसफ़र। ठीक है, कि कोई जो जो बैंक है या कोई जो मनी एक्सचेंज की कंपनी है जो पाकिस्तान के बैंकों में पैसा आपका भेज रही है, ठीक है, वो जो है वो पेमेंट काटती है। ठीक है, वो जो है वो पेमेंट काटती है। तो ये $20 की अमाउंट जो है ये इनकी कट गई। $157 की पेमेंट थी, उसके ऊपर $20 कट गए। ठीक है, तो ये एक केस है मीज़ान बैंक का। तो अब आप पूछेंगे कि कौन सा बैंक है जिसमें अमाउंट नहीं कटती? तो ये तो सारे बैंक्स ने काटनी है। ठीक है, ये यूट्यूब पे लोगों ने कहा हुआ है कि जी यूबीएल में आप करवा लें, फ़लाँ में करवा लें, मीज़ान बैंक में करवा लें, एमसीबी में करवा लें तो नहीं कटती। तो ये कटनी कटनी है अमाउंट आपकी। ठीक है, $20 यहाँ पे कट गया तकरीबन। और मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे मुख्तलिफ़ लोगों के मैसेज हैं यहाँ पे ग्रुप में। ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये बंदा है, इसका 10,000 रुपये कटा है। ठीक है, 10,000 रुपये कटा है, और पेमेंट इसकी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 लाख से ऊपर थी, अबव 100 के इसने कहा है। तो 1 लाख से ऊपर अगर पेमेंट है तो इसके ऊपर इन्होंने $40 काटे हैं बेसिकली ये। ठीक है, तो ये अब देख सकते हैं, ये इस तरह का सिनेरियो है। इस बंदे ने पेमेंट कहाँ पे मंगवाई थी? एमसीबी में मंगवाई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप ही यूट्यूबर्स का है। तो एक और ये मैसेज है, ये देखें, ये बंदे ने $300 पूरा मंगवाया है, उसमें $20 कटे हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इतने कि इन्होंने काटने ही काटने हैं। प्लस टैक्स जो है 1% का या 0.25% का, वो डिपेंड करता है आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड। ठीक है, तो वो टैक्स उस हिसाब से कटता है। तो यानी टैक्स जो है पाकिस्तान की जो एफबीआर काटता है वो जो या तो 0.25% होता है या 1% होता है। इतना ही टैक्स आपका कटना है। अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फिर ये 0.25% हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये आपने देखा, ये वाली जो पेमेंट है ये इन्होंने मंगवाई, इनका इन्होंने बैंक नहीं लिखा, लेकिन ये मैंने दो बैंक्स ऊपर आपको दिखा दिया, एमसीबी भी दिखा दिया, मीज़ान बैंक भी दिखा दिया। तो ये सारे बैंक्स के अंदर, आप किसी भी बैंक के अंदर गूगल एडसेंस की पेमेंट मंगवाते हैं तो ये अमाउंट कटनी है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है वो अमाउंट काटती है, ये बैंक नहीं काटते। ठीक है, लोग ये बैंकों को गालियां देते हैं कि बैंकों ने काट ली, ये बैंक नहीं काटते। ये जो गूगल एडसेंस से पेमेंट बैंकों में आती है, तो जो थर्ड पार्टी पेमेंट को पहुंचाती है वो ये पैसे काटते हैं। तो इसका हिसाब किताब मैंने आपको दिखा दिया। अभी तक मैंने कुछ 10-15 यूट्यूब पे वीडियो देखी है, किसी ने इसका नहीं बताया कि इसकी क्या, कौन काटता है, क्या है, लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। ठीक है जी।